हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक गेट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि सॉम का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम गेट एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी गेट एस्पिरेंट है तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है ईजी वे में, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका जो ब्लॉक जो है कि आपका स्टील रॉड दिया हुआ है। The figure below shows a steel rod of 25 mm square cross-sectional area. It is loaded at 4 point K, L, M and N. Assume E steel, Young's modulus of steel, that is 200 GPa. The total change in length of the rod due to loading is, तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल चेंज DL फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बॉडी का, ये जो स्टील रॉड है, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर उसमें हम लोग डिफ्लेक्शन इन 1, 2 एंड 3 क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग जो फ्री बॉडी ऑफ डायग्राम जो अभी हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन इन KL प्लस डिफ्लेक्शन इन LM प्लस डिफ्लेक्शन इन MN, तो टोटल डिफ्लेक्शन आपका निकल जाएगा। डिफ्लेक्शन इन KL के बीच में आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, दैट इज देन LM देन MN। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम लोग इसको जो है कि गेट का जो क्वेश्चन होगा हम लोग इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये जो आपका के एल है, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन का। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जब ड्रॉ करेंगे बिटवीन के एंड एल के बीच में, तो यहाँ पे 100 न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 100 न्यूटन का टेंसाइल लोड। सिमिलरली जो एल और एम के बीच जो लग रहा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे जो मेरा क्रॉस सेक्शन जो जनरेट हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे जो मेरा एल के पास है वो कितना आ रहा है आपका 250 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में जो है कि आपका लोड लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कितना 100 हम लोग न्यूटन ऑलरेडी दे चुके हैं इस क्रॉस सेक्शन पे, तो हम लोग को यहाँ पे और देना पड़ेगा, दैट इज 150 न्यूटन इन कंप्रेसिव नेचर इन बिटवीन एल और एम के बीच में। तो ये आपका 150 न्यूटन जो है कि आपका क्रॉस सेक्शन 2 में जो है कि आपका कंप्रेसिव नेचर का लगेगा। ठीक, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बिटवीन एम और एन के बीच में हम लोग देखेंगे, बिटवीन एम और एन के बीच में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट मेरा कितना टोटल यहाँ पे दिख रहा है, 200 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमको देखना है। तो यहाँ पे 150 न्यूटन का ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, तो हमको यहाँ पे और 50 न्यूटन का हम लोग यहाँ पे इस बॉडी के लिए आपका कैसा नेचर हो जाएगा, टेंसाइल नेचर। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 50 न्यूटन का टेंसाइल लोड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम लोग देखें, एल क्रॉस सेक्शन के अबाउट, तो देख रहे हैं ये आपका 50, 150 और ये आपका 100 इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दिख रहा है 150 जो है कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है। देन इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट, एम क्रॉस सेक्शन के अबाउट, यहाँ पे कितना आ रहा है, 150 इस डायरेक्शन में और 50 इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन जो है कि आपका इस क्रॉस सेक्शन पे आपको इस डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी देख लिए, एल क्रॉस सेक्शन पे आपका जो है कि 250 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो है कि पूरा स्टील रॉड का हम लोग फाइंड कर लिए। और आपका गिवन लेंथ भी आपका देखिए गिवन है 500, ये आपका जो है कि 400 mm। तो ये टोटल बीच का कितना हो जाएगा आपका इस दोनों के बीच में, तो दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 और ये आपका 17 में से 9 चला जाएगा आपका, ये 800
mm हो जाएगा बीच का, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया 800 mm, ये आपका जो है कि 400 mm, और ये आपका जो है कि आपका 500 mm। तो हमको यहाँ से डिफ्लेक्शन, हमको टोटल डिफ्लेक्शन हमको फाइंड करना है। तो डिफ्लेक्शन इन 1 प्लस डिफ्लेक्शन इन 2 प्लस डिफ्लेक्शन इन 3 क्रॉस सेक्शन 1 2 3। तो हम लोग जानते हैं डिफ्लेक्शन दैट इज पी एल बाई ए ई प्लस पी एल बाई ए ई प्लस पी एल बाई ए ई। तो ये आपका 3 क्रॉस सेक्शन के अबाउट हो जाएगा, ये आपका 2 क्रॉस सेक्शन के अबाउट हो जाएगा, और ये आपका 1 क्रॉस सेक्शन के अबाउट हो जाएगा। तो तीनों के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली ना करके हम लोग यहाँ पे कंबाइंडली करते हैं। तो देखिए ये आपका ए और ई जो है कि आपका तीनों में सेम है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि ये आपका कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो आपको गिवन है, दैट इज 25 mm, ठीक है, स्क्वायर। तो ए और ई जो है कि आपका कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको बाहर कर लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3, ठीक है। 3 हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, ये 3 क्रॉस सेक्शन के अबाउट, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस 400। तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका 1 अपॉन एरिया कितना गिवन है, ये आपका 25 mm स्क्वायर है, ठीक है। तो mm में गिवन है, और ई जो है आपका 200 GPa है, ठीक है। तो GPa देन KPa, ठीक है, ये आपका किलो पास्कल, और पास्कल, पास्कल हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 10⁻³ पास्कल दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से जाएंगे तो ये आपका फिर 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका टर्म जो है कि आपका मीटर में है, तो हम लोग एल जो लेंगे हम लोग सारा मीटर में ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो ये जो मेरा जीपीए को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्कल में आ जाएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये जीपीए कन्वर्ट कर लिया हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये 25 क्या है, मीटर mm स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग 25 mm स्क्वायर है। तो 1 mm के लिए हम लोग कितना करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और फिर अनदर mm को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻6 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चला जाएगा, मीटर में। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये जो टर्म है मेरा कितना चला, किस में चला गया, मीटर में, और ये भी किस में हो गया, मीटर में। तो ये आपका जो है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्शन आपको आना चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे जो अगला जो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/25 इंटू 200, ठीक है। कन्वर्शन समझ में आ गया। तो P1 मेरा कितना था, ये आपका 100 न्यूटन का जो है कि आपका पॉजिटिव में था, टेंसाइल स्ट्रेस था, ये आपका 100 इंटू एल मेरा कितना है, एल हम लोग देख लेते हैं, 1 सेकंड हम लोग देख लेते हैं इसका डायमेंशन, 500, और ये आपका 100, ठीक है, ये आपका 100। तो 100 mm जो है कि आपका 500 जो है कि आपका mm में है, तो उसको मीटर में कर लेंगे 0.5। तो ये देखिए आपका P2 का नेचर कैसा था, कंप्रेसिव नेचर का। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये P2 कहाँ पे गया, ये देखिए 150 जो है कि आपका कंप्रेसिव नेचर का है। तो हम लोग क्या ले लिए, माइनस 150 न्यूटन इंटू लेंथ कितना है आपका 800 आया, दैट इज 0.8 इन मीटर, प्लस ये कितना हो जाएगा, P3 कितना हो जाएगा जी, ये आपका 50 जो है कि न्यूटन आपका टेंसाइल है, और लेंथ कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 400 mm दैट इज 0.4। तो हम लोग सारा को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा,
25 ये आपका हो जाएगा 500, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका 50 आएगा, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका 120 प्लस ये आपका, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आ जा रहा है, 50 इंटू 0.4 दैट इज 20, ठीक है। साथ में आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 1/500 दैट इज 500 नहीं 5000, 1/5000 दैट इज 0.002 इंटू आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 120 -20 -50 दैट इज 50, ठीक है। इसको हम लोग -50 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 50 इंटू 0.00002, ट्रिपल जीरो है। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका 0.01 इन मीटर। तो हम लोग इसको ऑप्शन चेक करते हैं, 0.01 मीटर। तो आपका 0.01 मीटर ये आपका माइक्रोन्स में गिवन है। तो 1 माइक्रोन्स इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो हम लोग यहाँ मीटर में माइक्रोन्स को हम लोग मीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम लोग 1000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो है कि कितना आ जाएगा जी, 10 माइक्रोमीटर। तो ये आपका जो है कि 10 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कि आपका 0.001, एक मिनट, 0.01 इंटू 1000, ये आपका माइनस था, ये माइनस टर्म था, तो ये भी पूरा माइनस आएगा, ये भी पूरा माइनस आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है कि 10 माइक्रोन्स नहीं है क्या, ये तो है आपका आंसर 10 -10 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है कि क्वेश्चन जो आपका जो अक्सर पूछा जाता है, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।